मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयाम् पीताम्बरालङ्कृताम् शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम् सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं सञ्चिनोमि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ भद्रं नो अपिवातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। हराय नमः। ॐ हराय
हराय नमः ॐ नमो हराय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय शिव 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 हराय नमः ॐ हर 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 शिवाय नमः ॐ स्मरमनः शिवमेव निरन्तरम् भज मनः शिवमेव निरन्तरम् रटमनः हरमेव निरन्तरम् जपमनः शिवमेव निरन्तरम्। प्रेम से बोलिए आद्य शक्ति जगज्जननी पराम्बा माँ भगवती दुर्गे मात की जय। महालक्ष्मी माता की जय। मुंबा देवी की जय। बाबुलनाथ महादेव की जय। सिद्धि विनायक गजवदन भगवान गणेश जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भीष्म स्तुति के प्रसंग को आप लोगों ने मनोयोग पूर्वक जैसे श्रवण किया, भीष्म पितामह के प्रभाव को आप लोगों ने सुना, भगवान कृष्ण के प्रति उनकी कैसी भक्ति थी। लेकिन जिस भगवान श्री कृष्ण ने, जिन्होंने भगवती आद्या शक्ति की उपासना की, शक्ति के बारे में यदि कहा जाए, जैसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए, जब खेत से गेहूं धान तैयार होके घर में आता है और जब हम उसे बेच देते हैं, व्यापारी खरीद कर ले जाते हैं। खरीदते समय हम ये नहीं पूछते कि ये मुसलमान के खेत का अनाज है या हिंदू के खेत का अनाज है। थोड़ी देर के बाद मान लो पता भी चल जाए हम हिंदू हैं, तो हम स्वाभाविक है कि मुसलमान के खेत के अनाज खरीदने से बचना चाहेंगे। मुसलमान भी ऐसा ही चाहेगा। लेकिन खाने के बाद बनने वाले शरीर में सप्त धातु के रूप में परिणत होने वाली चीजें, अस्थि मेद मज्जा रुधिर मांस आदि, जो ये सप्त धातु है, इसके ऊपर भी क्या मुसलमान और हिंदू का ठप्पा लग सकता है? जवाब होगा नहीं। कहने के लिए हम लोग कह देते हैं ना, काटो तो शरीर से जो खून निकलता है, सबका खून लाल रंग का ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। शक्ति के बारे में कहा गया, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। उस पराम्बा परमात्मा स्वरूपिणी परमात्मा भगवती जगदम्बा, जो
एक शक्ति होकर के भी अनेक शक्तियों को धारण करती है, अथवा अनेक शक्तियों के रूप में उसी एक शक्ति का ही हम दर्शन करते हैं। लेकिन ऐसी दृष्टि अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्री प्रेमपुरी जी महाराज मुंबई जैसे माया नगरी में आकर के अध्यात्म विद्या की ज्योति नहीं जलाते, यदि इसकी अलख नहीं फैलाते, तो शायद संत न होता संसार में, तो जल मरता संसार। महापुरुषों के रहने से ही स्वार्थ में अंधे हुए अथवा मोह से मोहित हुए प्राणियों को नेत्र प्रदान करने वाले, ज्ञान देने वाले यदि कोई हैं तो वो ये महापुरुष लोग हैं। प्रेमपुरी जी महाराज का ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था। ठीक है, हम लोग कथा करते हैं, थोड़े आप दक्षिणा देते हो, लेकिन ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये हमारे लिए कोई परम पुरुषार्थ नहीं है। जीवन जीने का साधन है। परस्पर एक योगक्षेम की भावना रखते हुए आप कुछ देते हो पत्र पुष्प के रूप में, उससे भी महापुरुष लोग कोई बड़ी कृति, बड़ी संस्था, बड़े प्रकल्प खोल करके जाते हैं और आगे आने वाले जनता जनार्दनों को उससे लाभ मिलता है। उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। तो जिन्होंने ऐसे अध्यात्म की अलख जगाई इस मुंबई नगरी में, पता चला एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक सदरूप परमात्मा को ही विद्वान लोग अनेक प्रकारों से वर्णन करते हैं। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हो तो भगवती कहती हैं, एक ही वाहम जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा, एक एव अहम जगति अत्र, इस जगत में अनेकों चीजों के होते हुए भी यदि कोई एकमात्र शक्ति है तो वह चेतना शक्ति, चित शक्ति, वह मेरा स्वरूप है। द्वितीया का ममा परा अपरा मम न द्वितीया, मेरे से अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो पराश शक्ति विविधैव श्रूयते और द्वितीया का ममा परा, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूं, ब्रह्म स्वरूपा हूं। और यहीं से फिर मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम, प्रकृति वाले और पुरुष वाले, प्रकृति पुरुष रूप जो ये जगत है वह मुझसे ही उत्पन्न होता है। ये देवी अथर्वशीर्ष में पाठ में आता है। ऐसे भगवती की उपासना करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने शक्ति प्राप्त की, और तब से ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता बन गए। भगवान शंकर के द्वारा रौद्री शक्ति के द्वारा सृष्टि का संहार होता है। भगवान विष्णु अपने वैष्णवी शक्ति के द्वारा सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास जो शक्ति है, ब्राह्मी शक्ति, वैष्णवी शक्ति और रौद्री शक्ति, इन सब का उल्लेख भी आप श्रवण करेंगे। और ये प्रसंग में इसलिए शुरू किया, हम तो आपको 3 दिनों तक ही श्रवण करा पाएंगे। चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो गई है 13 अप्रैल 2021 हरिद्वार में
कल 12 तारीख का स्नान हुआ और फिर कल 14 तारीख का भी स्नान होगा। इन दोनों के बीच में ऐसे तो 13 की बैसाखी भी प्रसिद्ध है, लेकिन बैसाखी स्नान 14 अप्रैल को है। आज गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पड़वा बोलते हैं। चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने से हमारे हिंदुओं का नव संवत्सर प्रारंभ हो गया 2078। अब इस साल गत वर्ष के कोरोना से पीड़ित होने से शायद राजा मंत्री आदि ठीक हों, अनुकूल हों प्रतिकूल हों। यदि भगवती की आराधना मनोयोग पूर्वक करेंगे तो सारे ग्रहों को जैसे हमने पिछले साल झेल लिया, इस वर्ष भी भगवती की कृपा से हम इसको सह पाएं, झेल पाएं, मुकाबला कर सकें। इसी आश में हम सब भगवती की आराधना करें। साल भर में 4 नवरात्रियां आती हैं। अभी ये चैत्र नवरात्र प्रारंभ हुई, फिर बैसाख ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ में नवरात्रि आएगी, उसको गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। फिर श्रावण भादो के बाद आश्विन में शरद ऋतु में जो नवरात्रि आएगी उसको कहेंगे शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा। और फिर माघ में गुप्त नवरात्र। 2-2 महीने छोड़ के हर तीसरे महीने में 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रकट नवरात्रि हैं। चैत्र महीना से प्रारंभ, चैत्र महीना में होने के कारण चैत्र नवरात्र कहते हैं, अथवा बसंत ऋतु होने के कारण वासंत नवरात्र भी इसका नाम है। शरद ऋतु में होने से जैसे शारदीय नवरात्र नाम पड़ा। गुप्त नवरात्र विशेष रूप से विशेष कामना वाले अनुष्ठान करते हैं, कराते हैं। लेकिन ये जो 2 नवरात्रों में भी शारदीय नवरात्र तो लगभग बहुत जगह मनाते हैं, लेकिन अब चैत्र नवरात्र भी धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है। नवरात्रि आने से इसको नवरात्र कहते हैं। नव दुर्गा की उपासना होने से नवरात्र कहते हैं। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन का विधान है, इसलिए भी ये नवरात्र है। नवार्ण मंत्र, नववर्ण मंत्रों की आराधना से इसको नवरात्र कहते हैं। नवार्ण मंत्र में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका क्या क्या स्वरूप है, ये भी आप इस भगवती के चरित्र प्रसंग में श्रवण करेंगे। नवरात्रि प्रारंभ होने से विचार हुआ कि 3 दिनों तक भगवती का गुणगान किया जाए और भगवती का स्वरूप क्या है ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सप्तशती श्लोकी दुर्गा का पाठ ब्राह्मण लोग या जिनको भी इसका उच्चारण करना आता है, जिन्होंने गुरुजनों से सीखा है, वे लोग बड़े विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान करते हैं। शक्ति की उपासना करते समय में भी हमारी शक्ति की बहुत आवश्यकता है। शक्ति है तो और शक्ति बढ़ेगी, और नहीं है तो शक्ति की प्राप्ति तो होगी ही होगी। शक्ति की उपासना करते समय थोड़ा लोग डरते भी हैं, भयभीत होते हैं। होता भी कि उल्टा सीधा हो जाए तो अच्छे फल की जगह कहीं दुष्परिणाम ना आए, इस बात से भी भय तो होना लाजमी है।
मुझे एक प्रसंग याद आता है। हिमाचल प्रदेश में एक बार जब देवी भागवत करने का विचार हुआ, तो उससे पहले हम भागवत करके वहां से जब आने लगे, तभी उन लोगों ने कहा कि अगले बार देवी भागवत की कथा करेंगे। मैं यहाँ से पुस्तक सब लेके हरिद्वार से पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश की बात है। अब उन लोगों के मन में स्वाभाविक वहम उत्पन्न हुआ, या किसी ने उनके मन में शंका डाल दी। जब इसे पहुंचा, कुछ लोग पहले से प्लान बनाए होंगे, बोलते महाराज जी इस बार तो भागवत करेंगे ना। मैंने कहा देवी भागवत करेंगे। बोले नहीं नहीं, श्रीमद् भागवत होगी ना। मैंने कहा पहले तो देवी भागवत की बात हो गई थी ना। तब वो लोग सीधे तो कैसे बोले, पुस्तक में लेके पहुंच चुका था। बोले महाराज जी यदि आप बुरा न मानो, तो हम अपने गांव वाले लोगों ने मिल करके निर्णय किया कि देवी भागवत की कथा में कहीं हम लोग नियम का पालन नहीं कर पाए तो भगवती के कोप भाजन न बन जाए, वो कुपित हो जाएगी, नाराज होगी, तो लेने के देने न पड़ जाए। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि हम लोग नियम का पालन करने में असमर्थ हैं, आप अपनी कृपा करो और देवी भागवत की जगह भागवत सुनाओ। अब हमको तो क्या है, चाहे कृष्ण का चरित्र हो चाहे भगवती का चरित्र, गुणगान ही करना है। कहा भाई हम तो देवी भागवत लाया, भागवत की पुस्तक क्या व्यवस्था कराओ, तो वही सुना देंगे। तो ऐसा भी लोगों में देखा गया है कि हम कहीं नियम का पालन नहीं कर पाएंगे, भगवती नाराज होंगी। मैं जोर जबरदस्ती करता भी और देवी भागवत करके आ जाता, और कदाचित वो अपनी मूर्खता से कहीं दुखी होते तो हमारा ही नाम लगाते कि महाराज जी ने हमारी बात नहीं मानी, देवी भागवत करके गए, इसलिए गांव में ये बुराई आई। इसलिए भी हमने ज़्यादा जोर जबरदस्ती न करके उन लोगों की बात मानते हुए भागवत ही श्रवण कराया। हमारे यहाँ उपासना की पद्धति में जैसे ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, तो उसको अत्यधिक तेजस्वी अथवा शक्तिवर्धक बनाने के लिए देवी अथर्व शीर्ष के संपुट पाठ लगा करके अनुष्ठान भी किया जाता है। लेकिन उसमें कदाचित मंत्र आदि के अशुद्ध उच्चारण हो तो अनुष्ठाता के लिए नुकसानदेह हो जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी हर लोग ठीक से नहीं कर पाते। श्रीमद् भगवद गीता जैसे 700 श्लोक वाले गीता है, तो दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय वाच, देव्यु वाच सब मिला करके 700 श्लोक हैं। जबकि गीता में श्री भगवान उवाच, अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच को नहीं जोड़ा। देवी भागवत जो आप भगवती की चरित्र सुनते हो, दुर्गा सप्तशती में एक एक अक्षर भगवती का स्वरूप है। जैसे भागवत में श्री कृष्ण का स्वरूप है, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रत्येक अक्षर में भगवती ही विराजमान है, ये भी भावना करते हुए ही उसका पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पहले अंग के रूप में कवच, अर्गला और कीलक का पाठ भी करना आवश्यक है। ऐसे तो आद्योपांत श्रद्धा भक्ति पूर्वक चित्त एकाग्र करके अनुष्ठान किया जाए तो 2 से 2.5 घंटे में अच्छी तरह से इसका अनुष्ठान होता है। ऐं ह्रीं क्लीं इन तीनों का ही विस्तार है दुर्गा सप्तशती का स्वरूप। ऐंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी कामरूपिणे, बीज रूपे नमोस्तुते। आप कहोगे ऐं
ह्रीम क्लीम ये बीज मंत्र क्यों कहलाते हैं? बीज का सीधा अर्थ है छोटे से दाने के आकार में जो चंद्र बिंदु अक्षर के ऊपर स्थापित किया जाए तब उसका नाम पड़ता है बीज मंत्र। जैसे एक बरगद के बीज में इतना बड़ा बरगद का पेड़ छिपा हुआ रहता है, उसी प्रकार से उस एक मंत्र में जिस देवता देवी संबंधी अनुष्ठान होता है उनका पूरा आकार उसमें निहित होता है, गुप्त होता है, छिपा हुआ रहता है। उसी को प्रकट करने के लिए उस मंत्र का सहारा लिया जाए तो उसको बीज मंत्र कहा जाता है। आप लोग पहले भी सुने हुए हो, सप्तकोटि महामंत्राः, 7 करोड़ मंत्र हैं। 7 करोड़ मंत्रों का अनुष्ठान करने की सामर्थ्य हम लोगों के अंदर है नहीं। एक तो समय कम, आयु कम होने के कारण भी ये संभव नहीं है, और मुझे लगता है अपने जीवन में 7 करोड़ दिन तो है नहीं। एक दिन में एक मंत्र का अनुष्ठान करेंगे तो भी पूरे जीवन में भी पार लगने वाला नहीं। इसलिए यदि सबसे बड़ा मंत्र है कहीं तो कहा अहम ब्रह्मास्मि इति महामंत्र। मंत्रों का राजा है, मंत्र राज है। कहीं पर ओम नमः शिवाय को मंत्र राज कहा, कहीं पर नवारण मंत्र को मंत्र राज कहा। जिस मंत्र से आप परमात्मा रूपी राजा को प्राप्त कर लो वही मंत्र राज है। इसीलिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक किसी एक का आश्रय लेकर अपने जीवन को जरूर कल्याणमय बनाना चाहिए। यही मुख्य उद्देश्य रखना आवश्यक है। ऐंकारी सृष्टि रूपाय, सृष्टि स्वरूपा भगवती ऐं बीज के द्वारा अभिहित है, कथित है। ह्रींकारी स्वरूपा भगवती के द्वारा सृष्टि का प्रतिपालन पालन पोषण होता है। क्लींकारी काम रूपिणी समस्त जीवों के हृदय में कामना इच्छा स्वरूपा जिससे सृष्टि में हम सब रहते हैं, उस इच्छा को समाप्त करना और इच्छा को उत्पन्न करना दोनों में जो समर्थ है, ऐसे भगवती की आराधना करने से ही शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे बीज रूपे नमोस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, आरती में भी गाते हैं। चामुंडा देवी के मंदिर बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा जिला में जाओगे कभी दर्शन करना। ऐसे यही चतुर्थी के रूप है, जिनको नमस्कार करो प्रणाम करो वह जरूर हमें वरदान देती है। वर मतलब होता है श्रेष्ठ और द मतलब होता है देना, वरद। भगवान हो तो वरद, और स्त्रीलिंग में वरदायिनी, वरदान देने वाली। भक्तों के उस श्रेष्ठ पद को प्रदान करती हैं जो पराम्बा माँ। यही के द्वारा उनको वरदायिनी कहकर ही कह दिया कि जो भी भक्त अपने मनोभिलषित मनोवांछित जो कैवल्य पद है, मोक्ष पद है, ऐसे परम पुरुषार्थ को जो प्राप्त करना चाहते हैं उनको भगवती जरूर प्रदान करती है। विच्चे च अभयदा नित्यम। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा, यही विच्चे का अर्थ किया अभयदा, अभय दान देने वाली, अभय प्रदान करने वाली, भय रहित कर देती है ऐसी भगवती। क्योंकि भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गा आदि की व्याख्या भी आप लोग जानते ही हो।
दुखेन ज्ञातुम, अथवा जिनका ज्ञान इतने जल्दी आसानी से नहीं होता, उनको दुर्गा कहा जाता है। अथवा जिनको जान लेने से जिनकी कृपा हो जाए तो बड़े से बड़े दुर्ग किला भी फतेह कर सकते हो। अथवा किले के अंदर निवास करने वाली होने से ये 9 द्वार नवद्वारे पूरे देही, 5 भूतों के बने हुए इस पिंड भौतिक शरीर के अंदर जो ये किले के समान बना है, उसमें ज्योति के रूप में रहने के कारण उनको दुर्गा कहा जाता है। भक्तों के आर्त हरने वाली दुर्गा, दुर्गार्ति हरणी, दुर्गा पद विनिवारिणी, बड़े से बड़े आपत्तियों का निवारण कर देती हैं, अपहरण कर देती हैं। दुर्गम छेदनी, जिस रास्ते में चलना कठिन हो ऐसे रास्ते को सुलभ बना देने वाली, कठिन से कठिन संकटों को टाल देने वाली को दुर्गा कहते हैं। ऐसे दुर्गा 32 नाम माला, 32 नामों के माला गले में धारण करके जो भी भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, उनके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, कुछ करना बाकी नहीं रह जाता, कुछ प्राप्त करने में कमी नहीं रह जाती। अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति की कमी जो खल रही थी, वह हमें ज्ञात हो जाता है कि वह मेरा ही स्वरूप है। और इस प्रकार से प्रसन्न मुद्रा में रहते आनंद पूर्वक वह भक्त प्रारब्ध भोग भोगते हुए जीवन का आनंद लेता है भगवती की कृपा से। सर्वस्वरूपे सर्वेशे, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें भगवती का स्वरूप न समाया हो। मिट्टी के बिना जैसे घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है, जब जब घड़ा दिखेगा तो मिट्टी के साथ ही दिखेगा, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों की जो सत्ता है भगवती की ही सत्ता है, हमारी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सर्वेशे, सभी के ऊपर ईशन करने वाली, शासन करने वाली, ऐसे जो ईश्वरी हैं, पुल्लिंग में ईश्वर प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में ईश्वरी, और उनका ईशन करना ही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। ऐसे ऐश्वर्य को धारण करने वाली सर्वेशी, सर्वशक्ति समन्विते, हाथी के सूंड में वृक्ष को लपेटकर गिराने की जो शक्ति है, चींटी के चोंच में एक चीनी के दाना उठाने की जो शक्ति, अथवा आटे के कण को उठाने की जो सामर्थ्य है, ऐसे हाथी से लेकर चींटी पर्यंत आकार भेद से शक्ति का भेद हो सकता है, लेकिन शक्ति का अपना जो निज स्वरूप है वह एक ही है। इसलिए सर्वशक्ति समन्विते, भयभ्यस्त्राही से समस्त भयों से त्राण दिलाने वाली, रक्षा करने वाली देवी को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसलिए कहा बिच्चे चावेदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी, ऐसे मंत्र स्वरूपिणी भगवती जिनकी आराधना करके ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव जी, इसलिए पहले अध्याय का नाम ही है ऐन, दूसरे तीसरे और चौथे अध्याय ह्रीम रूप है, 5वें से लेकर 13वें अध्याय तक क्लीम रूप है। ऐसे दुर्गा सप्तशती का विभाजन किया ऐं ह्रीम क्लीम के रूप में। ऐं महाकाली, ह्रीम महालक्ष्मी और क्लीम महासरस्वती। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ऐसा इनका जो नाम पड़ा, भगवती ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है। ये सब आप श्रवण कर रहे हो।
सदैकत्वं न भेदोस्ति सर्वदैव ममास्य च योऽसौ साहम् अहम योऽसौ भेदोस्ति मति विभ्रमात्। मैं ही परब्रह्म हूं, सदा एकत्वम। घड़ा, कुल्हड़, दिया, दिगोटिया, सिकोरा, मिट्टी के पात्र अनेक बन जाएं, लेकिन उन पात्रों में जो मिट्टी है उस मिट्टी के एक पना का विभाजन नहीं हो सकता। पेंट, कमीज, कुर्ता, मफलर, टोपी, जुराब आदि नाम अलग अलग होने से जिस धागा से बना हुआ इतने सारे वस्त्र बने हैं उस धागे में कोई अंतर नहीं है। ऐसी एकता की तरफ दृष्टि रखते हुए भगवती की आराधना जरूर करें। सर्वदा एव मम अस्य च, सब में मैं हूं और सब मुझ में है। इस प्रकार से ईशावास्यम इदम सर्वम की दृष्टि करना। जो मुझसे भिन्न पदार्थों में मुझे नहीं देखते और उन पदार्थों में मुझे नहीं देखते, ऐसे भेद दृष्टि रखने वाले का कल्याण कदापि नहीं हो सकता। संसार में ये उदाहरण पहले भी सुनाए होंगे शायद, एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं संसार में परमात्मा की स्थिति किस प्रकार की है। मास्टर ने जब बच्चे से पूछा कि बच्चे बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते जब ये पूछा तो बच्चे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा गुरुजी ये बताइए कि भगवान कहाँ नहीं रहते। तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, सब प्रसन्न हुए सुनकर, और उस अध्यापक ने छात्र की बुद्धि को दाद दी, बहुत उसको आशीर्वाद दिया और कहा तुम्हारी बुद्धि इसी तरह से उत्तरोत्तर प्रखर हो। ऐसे गुरुजनों का आशीर्वाद उसे मिला, लेकिन बात बड़ी सारगर्भित थी। उत्तर जैसा होना चाहिए था उससे भी कहीं बढ़ करके उत्तर मिला था। भगवान कहाँ रहते तो कह दिया भगवान कहाँ नहीं रहते। भगवान के बिना किसी का अस्तित्व नहीं हो सकता, लेकिन किसी के बिना भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। धुआं तो जब लकड़ी जलेगी या कोई चीज जलेगी तभी उत्पन्न होता है, लेकिन अग्नि तो सर्वत्र विद्यमान है। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो, श्रुतियां कह रही है। ऐसे अग्नि के समान सर्वत्र व्याप्त रहने वाली और धुएं के समान यह जगत सर्वत्र नहीं रहता, ऐसे व्यापक और अव्यापक के विचार करने से भी पता चलता है कि ऐसे व्यापक सत्ता के बारे में प्रश्न करना ठीक नहीं है। इसलिए भगवती कहती है कि जो सर्वत्र मेरा दर्शन करता है, इससे व्यापक दृष्टि रखने वाला मेरा कृपा पात्र होता है। इसलिए विमुक्त स तु संसारान मुच्यते नात्र संशय, वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। विमुक्त, श्रुति कहती है विमुक्तश्च विमुच्यते। अब इसमें प्रश्न उठता है, घर में बहुत देर से चश्मा ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, मेरा चश्मा कहाँ गया, मेरा चश्मा कहाँ गया, और चश्मा रखे हो सिर पे, जल्दबाजी में लटका लिया। घर में पूरा ढूंढा, बच्चे ने कहा दादाजी क्या खोज रहे हो, कहा चश्मा नहीं मिल रहा है बेटा, कहा चश्मा तो आपके सिर पर रखा है। अरे ऐसे फट से हाथ रखा और आप पे डाल लिया। बड़ा अच्छा किया बेटा तुमने बता दिया, बताया है, कहीं से चश्मा ला करके नहीं दिया। चश्मा अपने पास ही था, फिर भी पता नहीं था कहाँ पर है, खोजे जा रहे हैं। ऐसे अप्राप्त की प्राप्ति नहीं बताया यहाँ पर, हमारे पास पहले से ही है, प्राप्त की ही प्राप्ति है।
लेकिन इस समय उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, प्रतीति नहीं हो रही है। भीष्म स्तुति में हमने इस प्रसंग में बताया था कि अर्जुन को जैसे कुछ देर के लिए अज्ञान आया था, सार्वकालिक अज्ञान नहीं था, वो तात्कालिक था, कुछ देर के लिए था। हम लोग जैसे अपने को अज्ञानी समझते, ऐसे लगता है भगवान भूल जाते हैं क्या? लोग बोलते भी है भगवान भूल गए, भगवान को भी याद नहीं रहता। हम भगवान को भूल जाए, हमें भगवान याद नहीं रहती है, तो बात समझ में आती है। समुद्र की तरंग होती है, तरंग का समुद्र कभी नहीं होता। ऐसे व्यापक दृष्टि की तरफ अपनी दृष्टि न ले जाने से अपनी ही तरह उनको समझना। अहम ब्रह्मास्मि मंत्र के माध्यम से आप समझोगे, जब प्रसंग आएगा तो इसका विचार करेंगे। विमुक्तश्च विमुच्यते, श्रुति कहती है कि विमुक्त ही विमुक्त होता है, तो ये बात समझ में नहीं आती। विमुक्त ही विमुक्त हुआ तो फिर विशेषता क्या हुई? तो बोलते हैं बस विमुक्त जो था उसको अपने विमुक्ति का जो भान नहीं था, उस पर्दे को हटा दिया। कपड़े के अंदर ढकी हुई चीज को आपने कहीं से लाई नहीं, चीज तो पहले से ही पड़ी थी। जो कपड़े का आवरण था उसको आपने हटाया। सत्संग श्रवण करते हैं, कथा प्रवचन सुनते हैं, इससे हम आपको कोई नई चीज ला के नहीं देते, बल्कि इन सत्संग आदि के माध्यम से जो हम लोगों के मन में जीव भाव दृढ़ हो गया है, मैं जन्म लेने वाला हूं, मरने वाला हूं, ये जो भावना घर कर गई है, इसको हटाने का काम सत्संग से होता है, स्वाध्याय प्रवचनों से होता है। बार बार हमारे बुद्धि का काम ही है बुद्धे धर्मो अनाग्रह। चाहे वो झूठी बात हो चाहे सच्ची बात हो, बुद्धि का काम है निश्चय कर लेना। सच्ची बात हो तो बोलते हैं इसका दिमाग ठीक है, गलत बात को जब दिमाग में निश्चय कर लेवे तो इसी को हम गलत फहमी कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं, ना समझी कहते हैं। तो समझदारी क्या है? यदि आप अपने को जन्म लेने वाला मरने वाले समझते हो तो ये नासमझी ही मानी जाएगी। और मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, आत्मस्वरूप हूँ, ये समझदारी जिस दिन आ गई तो अपने से बढ़ के समझदार कोई है नहीं दुनिया में। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कहते हैं। इस प्रकार से बुद्धिमान बनना बहुत जरूरी है। अब गलत बात का निश्चय, सही बात का निश्चय करने के लिए हमें सही रास्ते पे चलना है। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, आप तो बोलते हैं जो यथार्थ बोलने वाला होता है। घड़े को घड़ा कहना यथार्थ है, घड़े को दूसरे नाम आदि बताना, दूसरी तरह से तोड़ मरोड़ करके बताना, ये यथार्थ हो जाएगा। रस्सी में सर्प का जो ज्ञान है वो अयथार्थ ज्ञान है, लेकिन रस्सी में रस्सी का जो ज्ञान है वही यथार्थ ज्ञान है। अब ये भगवती अपने व्यापक शक्ति के द्वारा इस संसार में फैल करके किस प्रकार से लीला करती है, अपने शक्ति का विस्तार करती है, ये आप भगवती के चरित्र जब सुनोगे तो पता चलेगा। एकम एव अद्वितीयम वै ब्रह्म नित्यम सनातनम द्वैत भावम पुनर्याति काल उत्पित्सु संज्ञके। वह एक ही व्यापक होकर के भी मिट्टी से घड़ा बनाना है। जैसे कुम्हार के मन में एक संकल्प उठता है, कल्पना होती है। हम लोग जमीन देखते हैं तो यदि आप बिल्डर हो तो बिल्डर फट से जमीन देख करके समझ लेता है इसमें कैसा मकान बन सकता है। आप यदि भोजन पकाने में बनाने में कुशल हो, आटा चावल आदि देख करके आप बता सकते हो इसमें कितने लोगों का भोजन बन सकता है। बुद्धिस्थ परामर्शक चीजें होती हैं। उसी प्रकार से
इतने बड़े संसार को देख करके हम लोग मोहित हो जाते हैं। एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता, एक की आवाज दूसरे से नहीं मिलती, एक का स्वभाव दूसरे से नहीं मिलता, तब तो हम लोगों को आश्चर्य होता है। अरे हम मनुष्यों ने टेलीफोन नंबर इतने बना दिया, कभी आश्चर्य करते हो? हमारे अंदर इतनी कल्पना शक्ति है तो उस ईश्वर के संकल्प शक्ति में कमी हो, ये तो कभी सोचना भी नहीं। उत्पद्यन्ते विलीयन्ते, मिट्टी से खिलौने बनाए, खिलौने के साथ खेला, शाम का समय हुआ, घर से बुलावा आया, बच्चे खिलौनों को लात मार के तोड़ ताड़ के चल देते हैं, फिर दूसरे दिन आकर के वही खिलौना बनाना, खेलना। तभी हम लोग गुस्से में आकर के बोलते हैं बच्चों का खेल समझ रखा है क्या? लेकिन ईश्वर के लिए बच्चों का ही खेल है। हम उनके संतान हैं और वह यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। इसलिए जब जब उन्हें लीला करने की इच्छा होती है तब वह अद्वितीय अद्वैत होकर के भी द्वितीय द्वैत रूप स्वीकार करते हैं और पुनः सृष्टि प्रारंभ करके सृष्टि को उत्पन्न करना, सृष्टि का संचालन करना और सृष्टि का संहार करना, ये क्रीड़ा करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। यथा द्वीपस्तथा तथोपाधिर योगात् संजायते द्विधा, छाया एव दर्श मध्ये वा प्रतिबिंबम तथा वयो। जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार का दिखाई देता है, दर्पण में पड़ती हुई जो छाया है दर्पण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। बिंब और प्रतिबिंब में जैसे भेद देखा गया है, अभिन्न होते हुए भी भिन्न सा लगता है। और ये आपको बात समझ में आए, जैसे शीशा में चेहरा देख रहा है, शीशा में दिखने वाला चेहरा झूठा है सच्चा है, झूठे होकर के भी आपको सच्चे चेहरे का ज्ञान शीशा करा देता है। लेकिन शीशे वाले चेहरे में कोई थप्पड़ मारे तो वास्तविक चेहरे में चोट नहीं लगती। कोरोना काल में किसी ने मजाक में लिखा था कि आजकल पढ़ाई लिखाई सब ऑनलाइन हो गई। मास्टर ने बच्चे को ऑनलाइन थप्पड़ मारा तो उनका लैपटॉप टूट गया, क्योंकि लैपटॉप में थप्पड़ मारेंगे तो बच्चे को थप्पड़ लगना है नहीं, तुम्हारे लैपटॉप भी टूटेगा और क्या होगा। तो शीशे के चेहरे में दिखने वाले व्यक्ति को कोई कहे कि तुम तो ठीक हो लेकिन शीशा में दिखने वाला ठीक नहीं है, बेकार आदमी है, भिन्न भिन्न होने पर भी अभिन्न ही होता है। शीशे में दिखने वाले को गाली दे तो मुझे ही गाली दे रहा है, ये प्रतीत होती है। चेहरे की बात तो छोड़ो, आपके नाम कहीं लिखा हो और उस नाम को कोई लात मार के चल देवे तो भी हम अपना अपमान समझते हैं, मेरे नाम में लात क्यों मारा। इस प्रकार से नाम रूप काल्पनिक हो करके भी वास्तविकता की ओर ले जाने के लिए इससे उत्तम साधन भी तो नहीं है कोई दूसरा। अतः भगवती एक होकर के भी अनेक नाम और रूप वाली होकर लीला करती है, क्रीड़ा करती है। अब हमको मंदिर में मूर्ति के रूप में भगवती भले ही प्रतीत होवे, लेकिन सभी में कण कण में क्षण क्षण में वही लीला कर रही है, ऐसी प्रतीति इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि जब तक भगवती की कृपा से हमें ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के अभाव में व्यापक दृष्टि नहीं बनती। व्यापक दृष्टि न बनने से हमारा आनंद चेतन खंडित सा हो गया। अखंड होते हुए भी खंडित सा होने का कारण क्या है कि अभी हमारी बुद्धि में भेद भरा हुआ है, द्वैत भरा हुआ है। भेद उत्पत्ति काले वे सर्गार्थम प्रभवत्यज दृश्यादृश्य विभेदोयम द्विविध्ये सति सर्वथा। जगत के निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद तो दिखता ही है। दृश्यादृश्य की प्रतीति हुए बिना
सृष्टि का कार्य चल नहीं सकता। सत्य और अनृत, सच्चे और झूठे को मिलाए बिना संसार की प्रक्रिया चल नहीं सकती। इसलिए आचार्य शंकर कह देते हैं कि अहमिदम मम इदम इति नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहार। सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदम मम इदम इति नैसर्गिकोऽयं, स्वाभाविक प्रवृत्ति हम लोगों की, ये मैं हूं और मेरा है। मैं हूं अहंकार आते ही ममकार आ जाता है, मेरा पना आता है। पहले मैं पना होता है, फिर मेरा पना होता है। मेरापन का भान मैं के बिना नहीं होता, लेकिन मैं का भान के लिए मेरेपन की आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन व्यवहार में मेरेपन नहीं होगा तो व्यवहार चलेगा किसके साथ? इसलिए व्यावहारिक सत्ता बना करके सारी प्रक्रिया चलाई जाती है। पारमार्थिक दृष्टि से सिवाय उस परमात्मा शक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। सृष्टि के संहार काल में अथवा उत्पत्ति काल में किसी बच्चे को ये भान नहीं होता कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं। सृष्टि के अंत काल में आपका शरीर छूटने भी लग जाए, जिस शरीर के प्रत्येक अंगों को ढकते थे लोग लज्जा के निवारण के लिए, अंतिम अवस्था में असमर्थ होने के कारण उन अंगों को आवृत नहीं करते, ढक नहीं पाते, होश नहीं होता, पता नहीं चलता हमें। इसलिए सृष्टि के संहार काल अथवा आदि काल में देखा जाए, स्त्री पुरुष के अभिमान से रहित अवस्था जो है हम लोगों की, यही वास्तव में ज्ञान की अवस्था है। लेकिन इनको ज्ञानी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि शरीर के शुद्ध ना होना और शुद्ध होते हुए भी शुद्ध नहीं करना, दोनों में अंतर है। यदि शरीर के शुद्ध न रह जाए, शरीर का भान न रह जाए, इतने मात्र से यदि ज्ञानी का लक्षण करने लग जाओगे तो मिर्गी आदि की बीमारी में कोई अशुद्ध बेशुद्ध हो जाए, एनेस्थीसिया देकर के ऑपरेशन काल में जो बेहोशी अवस्था में ले जाते हो वह भी ज्ञानी कहलाएगा। लेकिन उसको ज्ञानी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहां उसको अपने स्वरूप का भी भान नहीं रहता। अपने स्वरूप का भान होते हुए भी जो अपना स्वरूप नहीं उसका भान ना होना, इसको ज्ञान बोलते हैं। स्वरूप का भान हुए बिना और जो अपने स्वरूप शरीर आदि में उसका भान यदि नहीं भी हो रहा है, उसको ज्ञानी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये जरूर आप लोग याद करके रखना, नहीं तो हमारे वेदांत की जो मर्यादा है वो भंग होने लगती है और इस तरह से शराबी भंगेड़ी नशेड़ियों में भी ज्ञानी के अतिव्याप्ति लक्षण चला जाएगा, जो हमें स्वीकार्य नहीं है। उनको ज्ञानी कोई कहता नहीं। बच्चे को भी अपने अवस्था का बोध कुछ भी नहीं होता तो उसको कोई ज्ञानी नहीं कह सकते। वृद्धावस्था रूपी दोष के कारण वहां भी उन्हें कोई होश नहीं रहता, उनको भी ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। जैसे सोने पर समाधि नहीं होती और समाधि को सोना नहीं कहा जा सकता, निद्रावस्था का नाम समाधि नहीं है, समाधि अवस्था का नाम निद्रा नहीं है। निद्रा में अभान है, समाधि में भान है। त्रिपुटी के संयोग से समाधि है अथवा त्रिपुटी रहित अवस्था का नाम समाधि है, लेकिन निद्रा अवस्था में त्रिपुटी आदि का कोई विचार ही नहीं है। वहां तो सीधे पूरी तती नाड़ी में मन आदि को समेट करके वह जीवात्मा लीन हो जाता है, लेकिन वहां पर अंधकार अज्ञान के सिवाय कोई दूसरी वस्तु ना होने से उसको प्राज्ञ ये नाम दिया। ऐसे प्राज्ञ इसलिए कि प्रकृष्ट रूप से अज्ञता है। जागृत अवस्था आदि में कुछ ज्ञान है, कुछ अज्ञान है। स्वप्न में थोड़ा ज्ञान और कम हो जाता है और अज्ञान ज्यादा बढ़ जाता है। सुषुप्ति काल में तो ज्ञान का कोई लेश ही नहीं, वहां अज्ञान के सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए उसको प्राज्ञ कहा जाता है।
उस प्रज्ञा नेत्र को प्राप्त करना है, प्राज्ञ से हट करके तुरीय अवस्था में जाना है, तो आइए भगवती की आराधना कीजिए। इसी से हम उस स्वरूप में जा सकते हैं। अहम बुद्धि अहम श्रीश्च धृति कीर्ति स्मृति तथा श्रद्धा मेधा दया लज्जा क्षुधा तृष्णा तथा क्षमा कांति शांति पिपासा च निद्रा तंद्रा जरा जरा विद्या अविद्या स्पृहा वांछा शक्तिश्च अशक्ति एव च वसा मज्जा च त्वक्चाहम दृष्टिर्वाग अनृता नृता परा मध्या च पश्यन्ति नाड्योहम विविधाश्चया किम नाहम पश्य संसारे मद वियुक्तम किमस्ति सर्वमेवाहमित्येवं निश्चयं विद्धि पद्मज। ब्रह्मा जी से भगवती ने ये कहा, इन सब का नाम गिना दिया। यहाँ पर हम लोग व्यवहार में भी इसको स्त्रीलिंग में ही ज्यादातर प्रयोग करते हैं। स्त्री से संबंधित नाम है, इसलिए स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। हम तो अंग्रेजी को भी हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, तो ये तो संस्कृत है। अब हिंदी में आप बोलते हो मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कौन सी स्त्रीलिंग हो गई, लेकिन समस्या स्त्रीलिंग में प्रयोग होने से प्रॉब्लम को भी अंग्रेजी में बोलने पर हिंदी में हम लोग उसको स्त्रीलिंग में प्रयोग कर देते हैं। इसकी कंडीशन खराब है, कंडीशन खराब है तो ठीक है, लेकिन इसकी क्यों, इसका कंडीशन क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि स्थिति से जोड़ करके कंडीशन को हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। तो संस्कृत में भी इतने भी आजाद तष्टा, मजा आ गई, सजा मिल गई, ध्वजा फहरा दिया आदि में जो ध्वजा फहरा रही है बोलते हैं लोग, तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि संस्कृत में ये सब स्त्रीलिंगवाची हैं। तो जो भी है, बुद्धि श्री धैर्य कीर्ति स्मृति श्रद्धा मेधा दया लज्जा आदि शरीर की अवस्थाएं है, जरा निद्रा तंद्रा आदि विद्या अविद्या स्पृहा वांछा, चार प्रकार के वाणी परापश्यंती मध्यमा वैखरी, इन सबको भगवती ने कहा कि ये विभिन्न प्रकार के जो चीजें हैं, इसमें यदि कोई अभिन्न प्रकार की कोई चीज है तो मैं हूं, मेरा ही स्वरूप है। इसलिए एतर में निश्चिते रूपेर विहीनम किम बदस्व में भगवान ने कहा कि यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित मेव वा तत्तद एव अवगच्छत्व मम तेजोंश संभवम। प्राचीन पद्धति के अनुसार आज भी वंश परंपरा के अनुसार दुनिया बोलते हम प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन जिस डेमोक्रेसी का लोग एक हमें ताना बाना बनाकर बताते हैं, यदि इंग्लैंड की रानी की बात करें तो ये कौन से प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। केवल इंग्लैंड की बात छोड़ो, जहाँ तो उनका शासन रहा, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में आज भी एलिजाबेथ द्वितीय रानी की ही फोटो निकलते वहाँ की मुद्रा में, केवल स्टर्लिंग पाउंड में ही नहीं अपितु कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी रानी की चित्र देते हैं। ऐसे राज परिवार राजघराना सिद्धांत को जो मान रहे हैं, ये क्या ट्रेडिशनल चीज नहीं है? नेपाल में राजा को भगवान विष्णु के अंश मान करके पूजा करते थे, तो क्या कोई गलत बात थी? लेकिन हमें अब राजा नहीं चाहिए, पेट से निकलने वाला राजा नहीं, पेटी से निकलने वाला राजा चाहिए। कि व्यवस्था आई, जिस पेटी में वोट बंद करके गिनती के बाद गिने जाते थे, युग आया, समय आया, बदलाव हुआ, परिवर्तन करते करते पेटी से ईवीएम मशीन में आ गए। अब वहां से जो चुन करके आए, जितने बटन दबाएंगे वो जीतेगा तो राजा होगा। भगवान कह रहे कि यद्यद विभूति मत सत्वम, राजाओं में राज शक्ति दिखे, जहां जहां तुम्हें तेजस्वी पदार्थ दिखाई दे वह सब मेरा ही स्वरूप है। मम तेजो अंश संभवम,
मेरे तेजोमय अंश से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा अर्जुन को भगवान विशेष विभूतियों को गिना करके सामान्य विभूतियों का भी अपना ही स्वरूप बताया। और वही बात यहां पर भगवती भी कह रही है कि एतर में निश्चित रूपर विहीनम किम बदस्व में, संसार में ऐसी कोई वस्तु तो बताओ जो शक्ति से रहित हो, भगवती के अंश उसमें ना हो। तस्मात् अहम विधे चास्मिन सर्गे वै वित्ता भयम, इसलिए यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि जो कुछ भी है वह सब मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है। बाकी जो प्रसंग है उसको अगले सत्र में श्रवण कराएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ शान्तिः